Welcome students to our channel Azuto Education exercise 3.9 lesson class book elements. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके जो फॉर्मूलों का बेसिक वीडियो है पहले आप वो देख लें, उसके बाद फिर इसे पढ़ें। वो डाल चुका हूं मैं, ठीक है। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले नाम से मिलेगा, क्लास +1 मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, first part, given is sin x that is 9/10. Want to find the value of cos 2x. cos 2x का वैल्यू पता करना है, तो cos 2x का बेटा वो फॉर्मूला लिखो जिसमें साइन है, ठीक है। क्या है वो? 1 - 2 sin square x, right? Put the value 81 divided by 100, so it is 1 - 81 divided by 50, so ये आ गया बेटा 50 - 81 divided by 50, ठीक है। बहुत सिंपल, -31 divided by 50, यह आंसर आ गया -31 divided by 50। सेकेंड पार्ट, we are given with cos x, that is -3/5. cos x is -3/5. We want to calculate value of cos 2x. cos 2x का बेटा cos वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 cos square x -1, 2 multiplied by 9 divided by 25 -1, so it is 18 divided by 25 -1. So 18 - 25 divided by 25, यह आ गया आपका -7 divided by 25। तो ये कोस के फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विथ cotangent x -12/5. cot x is -12 divided by 5, and we want to calculate the value of cos 2x. टेंजेंट वाला फॉर्मूला लिख लें, 1 - टेंजेंट स्क्वायर x divided by 1 plus टेंजेंट स्क्वायर x। तो बेटा cot x की वैल्यू गिवन है, तो टेंजेंट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5/12। वैल्यू रख लो इसमें, ठीक। 1 - 25/1 44 and 1 plus 25/1 44, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये। अब अपने पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है sin x = 3/5. sin x = 3 divided by 5, and we want to calculate value of sin 2x. तो sin 2x का फॉर्मूला, we have 2 sin x cos x, 2 multiplied by sin x, it is 3/5, and cos x अपन निकालेंगे तो कितना? √1 - sin square means 9/5, 25, ठीक है। तो ये आ गया 2 multiplied by 3/5 multiplied by 25 - 9 16, square root 4 4/5, ठीक। तो ये बेटा आंसर हो जाएगा 24 divided by 25 sin 2x, ठीक। सेकेंड पार्ट में है sin x plus cos x गिवन आपके पास, sin x plus cos x is equal to 1 गिवन है, and we want to calculate value of sin 2x. तो बेटा क्या इसको मैं sin x is equal to sin x plus cos x है ना, और sin 2x निकालें तो स्केयरिंग कर दो। स्केयरिंग आपा करेंगे तो क्या बनेगा? sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x is equal to 1. Sin square plus cos square is 1.
and 2 sin x cos x is formula sin 2x. So sin 2x is 0. इसको बात को याद रखें, sin x प्लस cos x 1 है या फिर 1 नहीं, या तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास sin x प्लस cos x है और sin x माइनस cos x है. दोनों ही केसेस में इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin 2x देन स्क्वायर कर लो. ठीक है, अब देखो अगर यहां माइनस होता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आता ना, तो ये तो 1 हो जाना था फिर से, और ये क्या बन जाना था sin 2x. तो उस केस में भी हम वैल्यू पता कर पाते. तो ध्यान रखना, काम आता है. थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, T1 टेंजेंट x इज इक्वल टू 24/7 एंड वी वांट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x टेंजेंट 2x. ठीक है, सो x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, यानी x आपका लाई करता है पाई टू 3 पाई बाई 2. वहां 2x है बेटा, तो 2x आपका लाई करेगा 2 पाई टू 3 पाई. 2x आपका लाई करेगा 2 पाई टू 3 पाई. ठीक है, अब एक बात बताओ, sin 2x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें वैसे एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सारे फॉर्मूले जो है ना इनके टेंजेंट में पता है अपने को, तो एज इट इज वैल्यू यूज कर लेंगे. क्यों टेंशन ले रहे हो? sin 2x टेंजेंट का फॉर्मूला 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x cos 2x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x. Tangent to x is 2 tangent x divided by 1 minus tangent square x. तो tangent x की वैल्यू गिवन है, उसको आप में उठा के पुट कर देंगे, तो ये तो आसान हो गया. ठीक है, तो सिमिलरली सब में टेंजेंट की वैल्यू रख लेंगे. ठीक है, ठीक है बेटा, बट एक चक्कर है इसमें, आप आंसर्स देखेंगे ना तो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी दो वैल्यू नेगेटिव है. ठीक है, आंसर में गिवन है ऐसा, वो एज इट इज जो कैलकुलेशन में आएगी ना आपकी, वो एज इट इज गिवन है. अगर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखें तो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसका डबल करना है ना, 2x हो जाएगा ना. यहाँ तो x है, यहाँ पर कितना आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो कितना है बेटा, 2x है. तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 2x किस में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो सारे आंसर, अगर कोई नेगेटिव आता है तो आंसर एग्जैक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, लेकिन अब आंसर जब चेक करेंगे तो उसने बिना इसको इग्नोर कर रखा है क्वाड्रेंट को, और आंसर दे रखा है सीधा ही. इसका शायद नेगेटिव है, अब शायद इसका भी नेगेटिव है. जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट दो का नेगेटिव है. ठीक, तो वो कैलकुलेशन में नेगेटिव आया, ना कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग. क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल डबल कर लो, फर्स्ट में चला जाएगा. तो अगर वो फर्स्ट में है तो सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, तो एग्जैक्ट फैक्ट है, सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे. सेकेंड पार्ट, टेंजेंट x 3/4. Want to calculate the value of sin x/2, cos x/2, tangent x/2. ओके, तो बेटा टेंजेंट x गिवन है और sin x/2 निकालना है. तो टेंजेंट x और sin x/2 का तो कोई मेल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं. अब एक काम करते हैं, इससे हम cos x निकाल लेते हैं. ठीक है, टेंजेंट गिवन है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया 5, कोस हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज. क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में कोस होता है नेगेटिव, यानी -4/5. अब रिलेशन है sin x/2 का, क्या 1 माइनस कोस x इज, वी नो दैट 2 sin स्क्वायर x/2. तो ये हो गया बेटा आपका 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई 2, और स्क्वायर रूट ले लो तो अपने पास sin x/2 आ जाएगा. यानी sin x/2 का हमारे पास
कोस में रिलेशन है तो मैंने कोस की वैल्यू निकाली है। इस कोस की वैल्यू को रख लो यहां 1 माइनस 4/5 तो प्लस इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2। तो बेटा कितना हो गया 9/10 हो गया, यानी कि साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/√10। ठीक है, ऐसे ही कोस एक्स बाई 2 एक रिलेशन अपने पास बनेगा, फॉर्मूला 1 माइनस कोस एक्स होता है ना, 1 माइनस कोस थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से कोस एक्स बाई 2 कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू of cos x minus 4/5, if you put here it becomes plus 4/5, so it is 9/10, that means 3/√10. So cos x by 2 is 3/√10. Now you want to calculate tangent x by 2, that is easy because we will divide sin x by 2 by cos x by 2. So sin x by 2 is what 3/√10। ठीक है, सेम है, सेम तो नहीं आना चाहिए था। यहां 1 माइनस कोस फॉर्मूला प्लस होता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस होगा तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा 1, तो 1/√10 आएगा, 1/√10। तो ये हो गया 1/√10। तो आपके पास कितना बच गया 3, क्योंकि टेंजेंट x बाई 2 चाहिए तो साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस x बाई 2 टेंजेंट x बाई 2। अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन और लगा लो इनको। ठीक है, x आपका अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो x बाई 2 सेकंड में चला गया, सेकंड के अंदर आपका साइन तो रहेगा पॉजिटिव, कोस रहेगा नेगेटिव, टेंजेंट भी रहेगा नेगेटिव। ठीक है, तो आंसर आ गया 3/√10। ठीक है, -1/√10 और -3। नेक्स्ट, फोर्थ, थर्ड में 3 पार्ट्स हैं बेटा, थर्ड पार्ट एज इट इज है, आप करेंगे खुद। ओके, तो मैं अब फोर्थ क्वेश्चन करता हूं, एक ही पार्ट है इसमें। आपके पास cos x गिवन है, इसमें cos x is half of a plus 1/a. It is given and we want to prove cos 2x. This is half of a square plus 1/a square अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये गिवन है, cos 2x की वैल्यू निकालनी है उधर, तो आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो अपने को प्रूव करना है। तो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड आपकी cos 2x। cos 2x का बेटा वैल्यू cos की गिवन है ना, तो cos वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 cos square x minus 1। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर, cos की वैल्यू का आप करेंगे बेटा स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करना है, बस अपने आप आ जाएगा। तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, इधर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर एंड -2 इंटू a इंटू 1/a, और इस सारे में से -1, 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया 1/2, ऊपर लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया 1/2, और ये a से कट गया ना भाई, तो आपके पास हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, -2 -1। ठीक, अब 1/2 से और मल्टीप्लाई करवा लो, 1/2 a स्क्वायर, 1/2 1/a स्क्वायर, -1 -1। ये प्लस आएगा क्योंकि a प्लस b वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1 कैंसिल आउट, सारे में से 1/2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे चलेंगे।
कल। So now question number 5, first part. Sin 2x divided by 1 plus cos 2x is equal to tangent x प्रूव करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले लगेंगे बस। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास sin 2x है। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x and formula for 1 plus cos 2x is 2 cos square x. This 2 cancel out, cos की 1 पावर कैंसिल आउट, बचा आपके पास sin x डिवाइडेड बाय cos x जो कि हो गया टेंजेंट x। अब सेकेंड पार्ट भी फॉर्मूला डिपेंडेंट है, सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए हैं। 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 plus cos 2x and we want to prove tangent square x। फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 minus cos 2x डिवाइडेड बाय 1 plus cos 2x। 1 minus cos 2x is 2 sin square x and 1 plus cos 2x is 2 cos square x. 2 and 2 cancel out, we left with tangent square x. Okay, left hand side becomes equal to the right hand side. थर्ड पार्ट फिर से फॉर्मूला डिपेंडेंट ही है बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो। 1 plus cos x is 2 cos square x by 2 and 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. These 2 cancel out, it becomes cot square x by 2. Square and square root cancel out, आपके पास बच गया cot x by 2 जो कि आपकी है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये जो एक्सप्रेशन या फिर जो सॉल्यूशन अब हम करेंगे, जो टाइप तरीका जो यूज करेंगे वो बहुत काम आएगा इन फ्यूचर। इसको सीख ले ध्यान से, कई जगह कई सिचुएशंस में काम आएगा। sin 2x आपके पास है, इसे आप लिख पाएंगे 2 sin x cos x। सेम ये जो sin 2x है इसे भी आप लिख पाएंगे 2 sin x cos x। 1 आपके पास है, इसे आप लिखेंगे cos square x प्लस sin square x। इस 1 को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं cos square x प्लस sin square x। ठीक है, नाउ आपके पास फॉर्मूला है ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट बिकम्स cos x प्लस sin x its whole square and the denominator cos x minus sin x इट्स होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x इट्स कंप्लीट होल स्क्वायर। अब अपने को इसे टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करवा लेते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x। न्यूमरेटर में cos कैंसिल आउट, साइन बाई cos टेंजेंट, यहां cos कैंसिल आउट, and its square. Now we have formula inside 1 plus tangent theta divided by 1 minus tangent theta. Tangent
पाई बाई 4 प्लस थीटा एंड इट्स होल स्केयर। ये प्रूव करना है टेंजेंट स्केयर। तो आपके पास आ गया टेंजेंट स्केयर पाई बाई 4 प्लस एक्स। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो फिफ्थ में आपके 4 पार्ट्स हैं डन। सिक्स्थ क्वेश्चन एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इट इज साइन एक्स प्लस साइन 2x को अपन क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स। 1 प्लस कोस 2x को इकट्ठा कर लो 1 प्लस कोस 2x प्लस कोस एक्स। ऊपर अगर आप देखेंगे तो साइन एक्स कॉमन है, बचेगा 1 प्लस 2 कोस एक्स। डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस 2x इज 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। डिनोमिनेटर में भी आप कोस एक्स कॉमन ले सकते हैं। आपके पास आ गया साइन एक्स 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाय कोस एक्स कॉमन। आपके पास बच गया 2 कोस एक्स प्लस 1, इट इज 2 कोस एक्स नॉट कोस 2x। Both are same, cancel out, sine by cos is tangent. This is your right hand side. Left hand side, sixth का second part, left hand side ले ले भैया। फॉर्मूला अरेंज कर लो तो 1 माइनस कोस 2x को इकट्ठा कर लो और साइन 2x को अलग। सेम यहां 1 प्लस कोस 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, 1 माइनस कोस 2x is 2 sin square x and sin 2x is 2 sin x cos x. 1 plus cos 2x is 2 cos square x प्लस sin 2x एक्सपेंड कर लो बेटा तो ये हो गया 2 sin x cos x। नाउ ऑन द न्यूमरेटर 2 sin x कॉमन भाई, क्या बच गया sin x प्लस cos x, 2 cos x कॉमन, sin x plus cos x. The sin x plus cos x same, cancel out, 2 cancel out. We left with sin by cos, that is tangent. Now sixth question, third part. Taking left hand side, it is 2 sin x. Sin 2x को expand कर लो बेटा तो this becomes 2 sin x cos x. This is 2 sin x. Sin 2x को expand कर लो 2 sin x cos x. In the numerator 2 sin x common, we have 1 minus cos x. Denominator 2 sin x common, 1 plus cos x. This 2 sin x cancel out. We left with 1 minus cos x, that is formula 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. This 2 cancel out, sin square by cos square is tangent square x by 2. Okay, left hand side is equal to right hand side. Sixth question, fourth part. Square root of 1 minus sin x divided by 1 plus sin x tangent pi by 4 minus x by 2 या फिर secant minus tangent। दो प्रूफ है,
दोनों करने हैं आपको। पहले हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए ये आपका है फर्स्ट, ये हो गया सपोज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। सो टेकिंग I1, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को हम कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये भी कोस 90 माइनस थीटा। नाउ वी हैव फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पाई बाई 2 का बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4, और x का बाई 2 होगा तो x बाई 2, एंड इट इज 2 cos square pi by 4 minus x by 2, because 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. 2 cancel out, we have sin square by cos square, tangent square pi by 4 minus x by 2. Square and square root cancel out, we have tangent pi by 4 minus x by 2, this is I2. So I1 becomes is equal to I2. फर्स्ट प्रूफ तो हमने कर दिया, अब हम सेकंड प्रूफ लेते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, जो थर्ड वाला प्रूफ है, थर्ड पार्ट है जो, ये हमने 10th क्लास में भी किया है। फिर से I1 को ले लेते हैं, रेशनलाइज करवा लो। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर आपके पास आ गया 1 माइनस साइन एक्स इट्स स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर आपका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, we left with 1 minus sin x, and 1 minus sin square is cos square. सेपरेशन कर ले, स्क्वायर रूट कट जाएगा ना इसका भी, इसका स्क्वायर रूट कट गया, नीचे कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो कोस एक्स बच गया। सेपरेशन कर लेते हैं, 1 बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स, एंड इट इज secant x minus tangent x. Now I1 is equal to I3 also. So I1 is equal to I2 and I1 is equal to I3. That means I1 is equal to I2 is equal to I3. Seventh question, first part. Cot A minus tangent A divided by cot A plus tangent A, taking left hand side. This cot is cos A divided by sin A minus tangent is sin A divided by cos A. Now it is cos A divided by sin A plus sin A divided by cos A. एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है, कोस ए साइन ए, तो कैंसिल हो जाएगा। आप सिर्फ रिजल्ट लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड इट इज कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, वी गेट कोस स्क्वायर ए माइनस sin square A, that is cos 2. So left hand side is equal to right hand side. Now we have second part, secant 2 theta minus tangent 2 theta, secant 2 theta minus tangent 2 theta. You want to prove cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta.
taking left hand side, secant 2 theta can be written as 1 upon cos 2 theta, and tangent theta is sin 2 theta divided by cos 2 theta. Now taking LCM, we have cos 2 theta and 1 minus sin 2 theta. Okay. Now we want to prove cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta. 1 minus sin 2 theta, आपका sin 2 थीटा को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, एंड जो 1 आपके पास है इट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड cos थीटा वी नो द फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. Then we have a square plus b square plus 2a minus 2ab, that is cos theta minus sin theta its square, and the denominator a square minus b square, cos minus sin, and cos plus sin. One power cancel out. We have cos theta minus sin theta and cos theta plus sin theta. यही प्रूव करना था. This is your right hand side. Left is equal to right. Fourth part, taking left hand side, cosecant theta is 1 divided by sin theta. Cosecant 2 theta is sin 2 theta. Now it is 1 upon sin theta. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. We have 1 upon sin theta, 2 cancel out, 1 upon sin cos. 1 upon sin theta कॉमन ले लें अगर, तो बचेगा 1 plus 1 divided by cos theta. Now we have 1 upon sin theta. Taking LCM, it becomes cos theta plus 1 divided by cos theta. Okay. So we are left with cos reciprocal is secant theta multiplied by 1 plus cos theta divided by sin theta. प्रूव करना है, उसमें secant थीटा की जरूरत है. आगे अपने पास बाकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. अब ये भी दिख रहा है कि एंगल जो लास्ट अपने को प्रूव करना रह गया, जो बाकी बचा है वो है टेंजेंट थीटा बाई 2, और अपने पास यहां थीटा है तो एंगल थीटा बाई 2 बनाना है. तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos square theta by 2, and sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए. फॉर्मूलों की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की वीडियो है अलग से. तो आपके पास हो गया बेटा secant theta. दिस इज 1 plus cos theta is 2 cos square, and it becomes cot theta by 2. cot थीटा बाई 2 ही है प्रूफ में, मैंने यहां टेंजेंट गलत लिखा हुआ है, इट इज cot. ठीक है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ वी हैव फिफ्थ पार्ट. इसमें आप राइट हैंड साइड ले लो, आसान पड़ेगा. टेकिंग राइट हैंड साइड, वी हैव साइन 16 थीटा डिवाइडेड बाई 16 साइन थीटा. साइन 16 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन 8 थीटा कोस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 16 साइन थीटा. आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोस 8 थीटा की जरूरत है, कोस 8 थीटा आ गया. इसी तरह से आप साइन 2 थीटा बार बार खोलेंगे ना, साइन 8 थीटा को आप एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा
cos 8 theta divided by 16 sin theta. now आपका cos 8 theta cos 4 theta आ गया, cos 2 theta आएगा आपकी बार, फिर से sin 4 theta को एक्सपेंड कर दो, 2 multiplied by 2 multiplied by sin 4 theta is sin 2 theta cos 2 theta cos 4 theta cos 8 theta आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इट इज 16 sin theta. देखो उल्टा आ गया ना, cos 8 cos 4 cos 2. अब sin 2 थीटा को फिर एक्सपेंड कर लो, sin 2 थीटा को फिर एक्सपेंड करेंगे तो 3 times 2 अपने पास है, sin 2 थीटा एक्सपेंड होगा तो आपके पास आएगा 2 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा. दिख नहीं रहा शायद, इसको दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख लेते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by sin 2 theta is 2 sin theta cos theta cos 2 theta cos 4 theta and cos 8 theta divided by 16 sin theta. तो 16 sin theta and 16 sin theta cancel out, हमारे पास रह गई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो ये लेफ्ट से राइट से आसान पड़ेगा. 8th, taking left hand side, in left hand side you have secant 8 theta, that is 1 upon cos 8 theta minus 1 upon cos 4 theta minus 1. Now by taking LCM, we have 1 minus cos 8 theta and 1 minus cos 4 theta. ये cos 4 theta ऊपर, cos 8 theta नीचे, यहां हो जाएगा cos 4 theta और ये हो जाएगा cos 8 theta. Then cos 4 theta as it is, 1 minus cos theta का फॉर्मूला 2 sin square theta by 2, so it becomes 2 sin square theta by 2 यानी 4 theta. Okay, and we have cos 8 theta in the denominator, पढ़ा रहने दो as it is. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, is 2 and 2 cancel out. Now what you get here, हो गया तो हो गया, बाद में आप लगा लेंगे क्योंकि 2 की जरूरत हमें पड़ेगी. So it is cos 8 theta and sin 2 theta. Now multiplying by 2 and dividing by 2, it is 2 sin theta cos theta, a sin 8 theta, एंगल डबल हो जाएगा, sin 8 theta, and we have sin 4 theta divided by 2 cos 8 theta and sin 2 theta. तो sin 8 by cos 8 is tangent 8, tangent 8 theta. This multiplied by sin 4 theta, and then denominator we have 2 sin 2 theta. बेटा अपने को प्रूव करना है, टेंजेंट 8 तो आ गया, नीचे टेंजेंट 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा की जरूरत है, तो 4 थीटा की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं sin 4 थीटा को एक्सपेंड कर देता हूं, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin 2 थीटा. ठीक है, दिस 2 and 2 cancel out and sin 2 theta cancel out. Okay, sin 2 theta cancel out. एक sin 2 theta कहां गया,
कुछ गड़बड़ करके आए हैं। ये देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा था, तो यहां हम साइन 2 थीटा ही लेके चल रहे हैं। ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, तो हमने एक साइन 2 थीटा कैंसिल किया है ना, ये भी साइन स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल होगी, तो आपके पास साइन 2 थीटा बचेगा। ठीक, यहां हमसे हमने छोड़ दिया था साइन स्क्वायर, तो आपके पास रह गया टेंजेंट 8 थीटा, कोस बाई साइन इज कोटेंजेंट 2 थीटा। तो बेटा कितना आ गया, ये टेंजेंट 8 थीटा, कोटेंजेंट को 1 बाई टेंजेंट करके तो लिख सकते हम, तो अपने पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 2 थीटा। 9th, if tangent alpha is a divided by b, prove that b cos to alpha is equal plus a sin to alpha is equal to b. Okay, so taking left hand side of the proof, that is b cos to alpha plus a sin to alpha, हमारे पास वैल्यू टेंजेंट अल्फा की अवेलेबल है और लेफ्ट हैंड साइड कोस और साइन में है, तो आपको पहले इसे टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। Right, now we have values b multiplied by 1 minus tangent alpha is a by b, tangent square is a square by b square, it is also a square by b square plus a multiplied by 2a by b, and it is a square by b square. Now taking LCM, what you get, b square minus a square and b square plus a square, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है वो सेम रहेगा, मैंने इसलिए लिखा ही नहीं, बी स्क्वायर है ना, ठीक है। नाउ a मल्टीप्लाइड बाई वी हैव 2a बाई b एंड इट इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, b की 1 पावर हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट। सो वी लेफ्ट विद b मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर b 2a स्क्वायर b divided by a square plus b square. Now taking LCM, a square plus b square, LCM सेम है, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो b क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2a square b. So we left with, it is a square b minus and it is 2a square b, we left with a square b divided by a square plus b square. Now taking b common, we get b square plus a square divided by b square plus a square. This b square plus a square cancel out, we get b. So left hand side is equal to right hand side. 10th, if tangent x plus y is 3 by 4, tangent x minus y is 8 by 15, and we want to find the value of tangent x, tangent 2x, sorry. Okay, taking left hand side that we want to prove, that is tangent 2x. अगर आप ध्यान दें तो वैल्यूज तो x प्लस वाई और x माइनस वाई में गिवन है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2x की, तो क्या मैं जो आपके पास x प्लस ये जो 2x है इसको मैं x प्लस x और इसमें y ऐड कर लेता हूं, y सबट्रैक्ट कर लेता हूं, तो देन व्हाट वी गेट x प्लस वाई x माइनस वाई, yes or no? Now applying the formula tangent a plus b, a x plus y, b x minus y,
So it becomes tangent A, tangent B, 1 minus tangent A and tangent B. Now putting the values, tangent x plus y is 3 by 4 plus tangent x minus y is 8 by 15. 1 minus 3 by 4 multiplied by 8 by 15. If you solve this, you will get definitely 77 divided by 36. Next पे चलेंगे.